ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 अप्रैल 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। तो इस सद्गुरुवार के दिन हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपने सद्गुरु के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य ज्ञान को हमें अपने आत्मा के स्तर पर धारण करना है। ये कोई साधारण सी बात नहीं जो चलते फिरते हम ऐसे ही बस सुन लें या देख लें। ये हमें इस ज्ञान को अपने भीतर आत्मा के स्तर तक पहुंचाना है, उस स्तर पर अध्ययन करना है। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर पूरी तरह से इत्मीनानियत के साथ बैठकर एकदम शांत अवस्था में फुर्सत से एकांत में बैठकर अध्ययन करें, ताकि अपने देहभान से हम अलग हो सकें। और शुरुआती स्तर पर हमें थोड़ी माहौल की ज़रूरत होती है, और अगर हम कुछ अभ्यास हमारा हो गया है तो फिर बाहरी माहौल जैसा भी हो, हम अपने आप में एकाग्रचित होकर आराम से बैठकर परमपिता परमात्मा के इस अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान हमारी आत्मा के संस्कारों को बदलने का कार्य कर रही हैं। हम जो रावण की जेल में बंधे हैं उससे निकलने की युक्ति देती है, ज्ञान प्रकाश मिलता है। और उनके सानिध्य में आकर जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें हमारे भीतर उससे निकलने की शक्ति मिलती है, और आनंदमय स्थिति में हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम दुखों के कष्टों को भूल जाते हैं, दुखों को कष्टों को भूल जाते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ अवस्था को अपना करके अध्ययन करते हैं मेरे बाबा की मुरली, जहाँ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये रूहानी अस्पताल तुम्हें आधा कल्प के लिए सर्वदा स्वस्थ बनाने वाली है। ये जो अस्पताल है ना, ये हमें आधा कल्प तक सर्वदा स्वस्थ बनाकर रखेगी। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस मुरली का अध्ययन करने के लिए, इस रूहानी अस्पताल में, इस यूनिवर्सिटी में जब हम आते हैं, इस मुरली का अध्ययन करते हैं तो पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आकर करें तो हमारे आत्मा पर इसका प्रभाव बहुत जल्दी होगा और हम परिवर्तन में तीव्र हो पाएंगे, पुरुषार्थ में तीव्र हो पाएंगे। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, धंधा आदि करते भी कौन सा निर्देश बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा का निर्देश है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा का गुड मॉर्निंग आशीर्वाद। आशीर्वाद के बाद बच्चों को कहा जाता है बाबा को याद करो। बाबा ने आशीर्वाद दिया हमें और हमें बाबा को याद करना है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर पावन बनाइए। तो बाबा पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी पिता को याद करो। बाबा सबसे पहले, सबसे सरल और सबसे ज़रूरी बात कहते हैं कि बाबा को याद करो। रूहानी पिता तो सबके एक ही हैं। पिता को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। जो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं सबसे पहले जितना हो सके ना, जैसे हो सके शुरुआत में पहले
अभ्यास की शुरुआत करनी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले इसका अभ्यास करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाबा के। ये तो बिल्कुल सहज है ना, है तो बिल्कुल सहज, बस हम कितना उलझे हुए हैं ना, उसी का सारा वो होता है। हम सारी उलझनों को एक बार में निकल के आ गए तो बहुत अच्छा। मनुष्य कहते हैं हम व्यस्त रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाबा युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो बाबा को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये, बाबा का सबसे मुख्य बात जो हमें बतलाते हैं वो यही है कि जितना ज़्यादा हम याद में रहेंगे हमारे पाप भस्म होंगे। और इसकी विधि इस ब्रह्मा कुमार ने जो अनुभव किया है वो यही है कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं, मतलब क्या, बाबा की अनुभूतियों में, बाबा ने जो ज्ञान दिया है, बाबा का जो स्वरूप है कि बाबा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो उस स्वरूप में हम अपने आप को अनुभव करने लगते हैं और उस अनुसार ही हम अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी बात का प्रतिक्रिया देते हैं। और जैसे ही हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, सामने से जो विकर्म का बोझ आया है ना, वो वहीं पर ध्वस्त हो जाता है और इस तरह से विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए हमें अपनी अवस्था, तो बाबा की याद में रहेंगे तभी हमारी अवस्था बदल पाएगी, और हम दुनियावी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो अवस्था बदलेगी नहीं, विकर्मों का बोझ बढ़ता रहेगा, चढ़ा रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं धंधे आदि की कोई मना नहीं है, क्योंकि लौकिक रीति से कुछ तो करना है ना, चुपचाप बैठ के तो रह नहीं सकते हैं, शरीर तो चलना ही है, तो इसलिए धंधे आदि भी करो, लेकिन उसके लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन बुद्धि और अवस्था वहीं पर बाबा में टिकी रहे। वो सब करते हुए सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तभी विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में रहेंगे, हमारी अवस्था उनके जैसे होने लगेगी। जैसे हमने छोटा सा एक उदाहरण यहाँ बीच में मैं ब्रह्म कुमार देना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कोई पहले होता था ना, कोई फिल्म देखते थे, कोई हीरो को देख कर आए, उसमें हीरो जैसे डायलॉग देता है, हीरो जैसे एक्टिंग करता है, जैसे टेढ़ा होना है, सीधा होना है, टेढ़ी चाल चलता है, तो वो कैसे होता है, हर बात में हम उसकी जैसा करते थे, लगता था अरे हम भी हीरो जैसा, हम भी ये कर रहे हैं। तो बस जैसे हमने हीरो को देख करके उसके जैसा करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाबा की याद में रहेंगे ना, तो बाबा के जैसा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप अवस्था में रहेंगे। और उस अवस्था में रह करके जब हम अपने जीवन के वास्तविक जीवन के आने वाली परिस्थितियों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, तो वो सामने उसकी अस्तित्व ही नहीं रह जाता, वो विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आगे बाबा कह रहे थे कि ये तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की, सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है, कोई बड़ा सा चीज़ है उसके बारे में तुरंत पता चलेगा। आत्मा का परिचय तो जब बाबा आए तब समझाएं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा एक बिंदु, एक सितारा है और बहुत सूक्ष्म है। मुख्य तौर पर यहाँ समझने के लिए हमें बस एक ही बात होती है कि वो इस भौतिक जगत की जो हम जितनी भी चीज़ें देख समझ पाते हैं ना, उससे अलग है। इसलिए बाबा उसको सीधा एक बिंदु में समेट कर कहते हैं सूक्ष्म है, सितारा है, बिंदु है, उनको कोई देख नहीं सकते। इस लौकिक चीज़ जगत की जो चीज़ ही नहीं है तो वो दिखेगा ही नहीं, तो बस उसको हम कैसे केंद्रित करें, तो बाबा कहते हैं बिंदी है, सितारा है। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना। बाबा कहते हैं इसीलिए जब यहाँ बाबा के सम्मुख हम अध्ययन कर रहे हैं मुरली का ना, तो एकदम आत्माभिमानी स्थिति में होकर करना है। ये भी एक अस्पताल है ना, आधा कल्प के लिए सर्वदा स्वस्थ होने का। ये एक ऐसा अस्पताल है ना जहाँ आधा कल्प के लिए सर्वदा स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे लौकिक रीति में आयुर्वेद है ना, ये हमें शरीर के को कैसे निर्वाह करना है, कैसे चलाना है कि हम बीमार ही ना पड़े।
बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा हमें ऐसी श्रीमत देते हैं कि हम 21 जन्मों के लिए हम बीमार पड़े ही ना। बीमार क्या मतलब कोई भी चीज़, कोई भी दुख तक हमें स्पर्श तक ना करे, ऐसा ज्ञान हमें बाबा, ऐसी श्रीमत हमें दे देते हैं। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा किरदार है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे ये तो जानते हो। 84 जन्म तो गाए जाते हैं, जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। बाकी सब धर्मों के कहाँ से होंगे 84 जन्म, हो ही नहीं सकते। तो सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। अब कहते उस पर बुद्धि क्यों लेके जाते हैं, ये धर्म कब आया, इसका संस्थापक कब आया, तो इसका कितना हुआ। बाबा कहते हैं हम अपनी बुद्धि में ये सब बातें क्यों चलाएं। हमें बाबा का ज्ञान मिल गया, परमात्मा मिल गए, हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, उसके मज़े में रहेंगे ना, आनंद में डूबे रहेंगे। क्या ये सब चीज़ों में बुद्धि फंसा के रखें। बाबा कहते हैं बैठ क्यों निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। जो भी आते हैं ना वो सतो प्रधान अवस्था में आते हैं, लेकिन फिर वृद्धि भी होती है और तमो प्रधानता भी बढ़ती है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाबा आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो ज़्यादा याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, मैं इतना समय बाबा की याद में रहता हूँ। ये बात बाबा को बतलाते भी हैं और वो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते रहते हैं, बुद्धि उनकी वहीं रहती है। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, किन्हीं का जो कम रहे, जिनका जाहिर सी बात है जो लौकिक रीति की भी पढ़ाई में हम देखते थे ना, जिसका अंक कम होगा उसको बताने में खराब लगेगा, लज्जा आएगी, और जिसका अंक बहुत अच्छा आया हो वो सबको खुशी से झूम झूम कर बताएगा हमको इतना अंक मिला, इतना मिला, 50 में 50 मिला, 100 में 100 मिला। तो समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, इसलिए लज्जा आती है। परंतु मालूम तो पड़ता है ना, तो बाबा को तो मालूम है। हम अपनी तरफ से बतलाते हैं या नहीं बतलाते हैं ना, ये हमारा वो भी एक पुरुषार्थ में एक अंक वहाँ भी जुड़ेगा। इसलिए बाबा को मालूम है तो लज्जा में नहीं आना है। बाबा से क्या लज्जा करना। स्कूल में शिक्षक छात्रों को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। अब शिक्षक हैं तो वो तो बताएंगे कि देखो तुम अंक कम लाए, तुम्हारी पढ़ाई में कम है तो तुम फेल हो जाओगे ना, तो इसलिए वो बतलाएंगे। बाबा को तो मालूम सब है, हम अपनी तरफ से बतला दें तो हमारे अंक उसमें तो बढ़ जाए ना। तो लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। जब लौकिक रीति के माँ बाप अपने बच्चों का बात व्यवहार लक्षण देख के समझ में आ जाता है कि कितना पढ़ने वाला है, तो ये तो परमात्मा है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। यहाँ लौकिक रीति में होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे, जो कम पढ़ने वाले वो पीछे, बैक बेंचर्स कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठे। बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहीं भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं, तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वो हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए। उनको समझाने वाले ना बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे रहने चाहिए, जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है। एक होते हैं जो आगे में पहले रिसीव करते हैं, आते हैं तो उनसे परिचय लेते हैं, तो उनको मालूम चल जाता है कैसा है। फिर इनको कौन सा समझाने वाला
बंदा समझाएगा तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो उसको फिर वो भेजें। तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तो तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहाँ तो सबकी सेवा करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, ये कायदा है। बाबा अथवा शिक्षक बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं। जब कक्षा लगती है तो सब बच्चों की महिमा बाबा करते हैं। कोई भी शिक्षक लौकिक रीति में भी करते हैं। ये भी सबसे बड़ी खातिरी है ना, तो उसकी चर्चा करें शिक्षक उनकी कक्षा में, तो ये बहुत बड़ा खातिरदारी महसूस होता है। बहुत गर्व लगता है कि मेरा नाम शिक्षक ने लिया, बाबा ने लिया। या वो लौकिक रीति में शिक्षक लेते हैं, यहाँ हमारे बाबा अगर हमारा नाम ले तो कितना झूम उठेंगे। तो नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। तो जो नाम कमाने वाला काम करते हैं, बाबा का नाम बाला करते हैं, तो उनकी तो बाबा कहते हैं खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है। कोई है जो लौकिक में बहुत पैसे वाला है और धार्मिक मनोदशा का है, तो ये भी खातिरी है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान हैं, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच हैं, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी। भगवान के बारे में कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ये हैं, लेकिन जब उनके बारे में पूछ दिया जाए तो कहते हैं सर्वव्यापी हैं। बस एकदम नीचे कर देते हैं। सर्वव्यापी कहे और मतलब पूरा उनका ग्लानि कर दिया। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच हैं भगवान। वो है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरे। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी ज्यादा नीचे ले गए हैं। बाबा कहते हैं जो सर्वव्यापी कह देते हैं ना, बाबा कहते हैं वो अपने तो खुद तो इतनी पतित अवस्था में आई हैं, उससे भी नीचे बाबा को लेके भगवान को ले जाते हैं। पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाबा की पहचान सबको देते जाते हो। ढेरों को बाबा की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति, गोला और वृक्ष। इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, सतयुग के पहले क्या था, ये भी तुम जानते हो। अब यह है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का, प्रजा पर राज्य, वो तो खैर पता ही चलता है। तो अभी राजाई तो है नहीं। कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वो पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं। अब टाइटल महाराजा का टाइटल लगा लेना, ये सब कर लेना, बाबा कहते हैं ये तो मतलब बाहर का हो गया, वास्तव में तो है नहीं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है। वास्तव में ये नाम क्या है, अविनाशी चला आया है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है, वो शब्द चले आ रहे हैं लेकिन वो अर्थ नहीं रहा। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, वो तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। और वर्तमान में भी बाबा कहते हैं बहुत बहुत श्रेष्ठ बन जाते हो। दुखों से तो बिल्कुल बाहर आ जाते हो।
अनुभव से भर जाते हैं। वर्तमान में परमात्मा का प्यार मिलने लगता है और भविष्य में उसके प्रारब्ध में भविष्य में हम महाराजा महारानी बने। तो ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। हीरे और जवाहरातों से महल बना दे, इतनी ताकत अभी के राजाओं में नहीं है। जो नाम के राजा महाराजा अपने आप को कह भी रहे हैं, प्रिंस भी बस कहें, प्रिंसेस कहें, क्वीन कहें, कुछ भी कह ले, लेकिन ताकत वो वाली हो ही नहीं सकती। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक यानी भूकंप आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर्स में, यहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो मज़दूर काम करेंगे, उनमें फ़र्क तो रहता है ना। मज़दूर होंगे, लेकिन यहाँ के मज़दूर और वहाँ के मज़दूर में तो फ़र्क रहेगा ही। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, नया नया आविष्कार निकाल रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ताकि और जल्दी बने और बेहतर बने और सब कुछ हो। तो सारा टेक्नोलॉजी तो वहाँ रहेगा ही। तो अभी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ डेवलप्ड रहेगा। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहाँ काम में आते हैं ना। तो ये संस्कार तो बाबा कहते हैं जाएंगे ही, तो यहाँ के जो इंजीनियर वहाँ जाके अपना वही काम करेंगे। ये सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना। ये विज्ञान के साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो कहते हैं साइंस का भी जो टेक्नोलॉजी का संस्कार है ना, ये भी चलेगा। तो अब बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाबा को याद करो। बाबा भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते। बाबा भी क्या पहले आते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं और फिर मुरली चलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे बाबा की याद में बैठे हो? फिर पूछते हैं बाबा कि बच्चे बाबा की याद में बैठे हो? चलते फिरते बाबा को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतनी खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको पहले नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं। मतलब कुछ कुछ बातों में वो है आगे में, तो उनको आगे नंबर पर रखा जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं याद में बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाबा तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में अभी इस लाइन में कहा बाबा ने कि ये नंबर 1 में है, हम लोगों को मालूम चला, उनको भी मालूम चला, लेकिन उसके लिए मेहनत तो वो कितना करते होंगे। तो तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। ये भी सीखते तो होंगे ना, ब्रह्मा बाबा भी तो लगातार हम जैसे हम ज्ञान सीख रहे हैं, वैसे वो भी ज्ञान सीख रहे हैं, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहाँ ही जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं। सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का है, वास्तव में ये अकाल मूर्त है, उसका ये अकाल तख्त हुआ। आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। बाबा तो है निराकार,
वो अपना तख्त कहाँ से लाएं? बाबा कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अकाल जिस तख्त पर बैठता है ना, उसको अकाल तख्त कहते हैं। तो हर आत्मा अकाल है, इसलिए हर आत्मा का ये जो भृकुटी सिंहासन है ये अकाल तख्त हुआ। तो उसी ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर परम पिता परमात्मा भी आकर विराजमान होते हैं। तो अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। हर आत्मा का ये तख्त जो है वो वही भृकुटी सिंहासन है। मनुष्यों की ही बात की जाती है और बाबा सिर्फ मनुष्यों की बात करते हैं, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वो तो सुधरे, क्योंकि मनुष्यों की जो स्थिति है ना, हर तरह से देखी जाए, कई आयामों से देखें तो वो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गई है। यही तो है तमो प्रधानता। तो बाबा कहते हैं पहले वो तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। कोई है ना भक्ति में हमें जानवर बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली में जन्म होगा। बाबा कहते हैं पहले उससे अपना चरित्र, अपना सोच तो पहले उससे ऊपर उठाओ, अपने आप को सुधारो तो पवित्रता तो धारण करो। देखो सब बुद्धि में बात स्पष्ट होने लगेगी। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। राजा के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा हो तो दंड डाल दें। कबूतर वगैरह एकदम नहीं, जरा भी कीचड़ा नहीं, वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख दिया और उसके अनुसार हम चले जा रहे हैं। अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाबा बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, अपना पद के बारे में कहते हैं मैं ये हूँ, मैं हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी का सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की। और कहते हैं भक्ति ही करनी है तो सिर्फ शिव बाबा की करो ना, तो सबका सदगति दाता है, जो सबके सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच पिता ही आकर सबको सदगति देते हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते। ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए बाबा कहते हैं नंबरवार है। धारण नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो धंधे अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। कईयों का क्या होता है, अंधों की लाठी बनना था और वो जाके खुद भी अंधे बन गए। गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं, ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाबा कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है।
अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कितना ऊंचते ऊंच हैं और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देता है तब बाबा आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सेवा करते हैं, हम क्या सेवा कितनी सेवा कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अपने आप ना कोई देखे समझ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रूप बसंत बन। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरा है ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा ना, जा करके खुद अंधे नहीं बन जाना, लाठी बनना है उनका। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति, तीन चीजों की स्मृति का स्वरूप हमें बन जाना है। हमसे वो चीज झलके कि हम वो तीन स्वरूप हमें याद है और उसको तिलक के रूप में धारण करेंगे तो बाबा कहते हैं हम संपूर्ण विजयी होंगे। जबरदस्त वरदान देते हैं बाबा। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान की स्मृति। सबसे पहले स्वयं की स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा बाबा की स्मृति कि मैं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, वो स्मृति, और तीसरा ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है उसकी स्मृति कि ना ड्रामा का हर एक सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। मुख्य तौर पर बस ये तीन बात है और बाकी बाबा कहते हैं सब इसी का विस्तार है। ज्ञान के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाबा की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा का सारा ज्ञान। बीज रूप में है बाबा और 2 पत्ते जो निकलते हैं बाबा कहते हैं वो है एक आत्मा का ज्ञान और दूसरा ड्रामा का सारा ज्ञान। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। हाँ जी बाबा, इतना मतलब सरिया के बाबा जब देते हैं वरदान की एकदम हमारी आत्मा पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाए, इन विकारी संस्कारों को एक तुरंत छूट जाए। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो
तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली हमने अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं, और वो इशारा है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, एकदम साथ साथ। जैसे मैं आत्मा हर कार्य करता हूँ, हर बात में, हर चीज़ मैं अपने संस्कारों, जिसको मैं अपना संस्कार कहता हूँ, वो वास्तव में रावण के प्रभाव से बना हुआ संस्कार है, तो वो तो मेरा संस्कार है नहीं वास्तव में। तो उसको छोड़कर परमात्मा ने जो मुझे स्मृति दिलाई है कि मेरे जो संस्कार हैं, जो परमात्मा जिस संस्कारों के सागर हैं, प्रेम के, शांति के, ज्ञान के, गुण के, उस संस्कार से मैं अपना जीवन जीऊं, ताकि मेरे जो पुराने संस्कार जो मुझसे चिपके हुए हैं वो छूट जाएं। और इसी के लिए बाबा हमें इशारा देते हैं, और इस स्मृति को, इस इशारे को हर दिन बाबा अलग अलग रूप से इशारों के साथ उसको स्पष्ट करते हैं। उसी में आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। हमेशा बुद्धि में ये बात ध्यान में रखो, कोई भी ब्रह्मा कुमार है या ब्रह्मा कुमारी है वो कभी अकेले हो नहीं सकते। बस अपने भीतर हमें ये अनुभव करना है कि परमात्मा मुझ आत्मा के भृकुटी सिंहासन के साथ में वो भी विराजमान है। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही, मेरा साथ है ही, बाबा तो मेरा है ही, मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा ही बाबा है, और वो साथ है ही। तो वो एक जानकारी के रूप में उनको नहीं रखना है कि वो जानकारी है हमको कि मेरे बाबा हैं, मेरे साथ हैं। नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। वो साथ है ना, ये अनुभव में हो। हर एक प्रतिक्रिया हमारी जब परमात्मा के संस्कारों के अनुसार होगी ना, उन्होंने जो स्मृति दिलाई है, जो कि मेरा वास्तविक संस्कार क्या है, उस स्मृति स्वरूप में रहकर जब हम प्रतिक्रिया देंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम कभी अकेले नहीं होंगे। तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। तो माया तो आएगी वार करने, लेकिन परमात्मा के सम्मुख टिक पाएगी क्या? वही हार जाएगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो, तो विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी परिस्थिति सामने, आंखों के सामने कुछ भी दिख रहा हो, स्मृति में, बुद्धि में, बाबा कहते हैं ये कभी नहीं आना जाना चाहिए कि घबरा गए, ये क्या हो गया। बाबा कहते हैं अपना हिम्मत रखना, अपना मतलब बाबा के साथ का अनुभव। तो बाबा का साथ का स्मृति रखेंगे तो विजयी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि परमात्मा के आसपास भी माया, विघ्न, ये सब आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तो वो मेरे संस्कार, मेरे विकर्मों का बोझ के कारण मेरे सामने वो एक सीन के रूप में आएगा, लेकिन परमात्मा का इधर से जब लाइट पड़ेगा ना तो वो सीन बदल जाएगा। जैसे सिनेमा हॉल में हम फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्शन एक तरह से होता है, लाइट मारता है और आगे में उसका रील चलता रहता है। तो रील आ रहा है मेरे विकर्मों के हिसाब से, लेकिन उसमें परमात्मा का जब लाइट पड़ेगा ना तो वो रील बस एक ब्लैंक पेपर की तरह रह जाएगा और सामने पर्दे पर वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, पर्दे पर कुछ दिखाई देगा ही नहीं। तो बस ऐसे ही है। तो हमें बस करना क्या है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। जैसे मैं आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान रहकर इस शरीर को चलाता हूँ, तो उस सिंहासन पर मेरे साथ साथ मेरे बाबा भी विराजमान हैं। इस अनुभव में रहना है, बाकी सब कुछ तो बाबा कर ही देते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना है, अपने इस स्थूल शरीर में वापस आना होगा और अभ्यास के तौर पर इस
बात को, इस ज्ञान की इन छोटी छोटी बातों को जो बाबा हमें बतलाते हैं, जो छोटा छोटा अभ्यास, छोटी छोटी परिस्थितियों से इसकी शुरुआत करनी है और उस स्तर तक पहुंचना ही है। तो चलिए ऐसे उद्देश्य के साथ, इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ, शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।